हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है पीयूष और आज हम बात करने वाले हैं मनाली की। मनाली की मतलब आप मनाली कैसे जा सकते हैं और कहाँ रुक सकते हैं। व्हाट इज़ द बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू गो मनाली एंड वेयर टू स्टे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की कि आपको कैसे जाना चाहिए। तो इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में अगर आप अकेले जा रहे हैं तो कैसे जाना चाहिए, सेकंड पार्ट में अगर आप 2 लोग हैं तो कैसे जाना चाहिए, और थर्ड पार्ट में अगर आप 3 लोग हैं, 3 लोग से ज़्यादा हैं तो आपको कैसे जाना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट को लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में अगर आप अकेले जा रहे हैं तो अनडाउटेडली बिना कुछ ज़्यादा सोचे आपको बस से ही जाना चाहिए, बिकॉज़ वही आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली है। आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। इसमें भी 2-3 ऑप्शन होते हैं। या तो आप गवर्नमेंट बस से जा सकते हैं जिसका किराया 500 से 600 रुपये तक होता है, या वॉल्वो बस से जा सकते हैं जिसका किराया 1400 और 1500 के आसपास होता है, क्योंकि आपको हिमाचल भवन से मिलती है अच्छी वॉल्वो बस। अदरवाइज़ आप प्राइवेट बसेस से भी जा सकते हैं जो आपको कश्मीरी गेट से मिल जाती हैं अलग अलग रेट्स पे। मतलब बेस पॉइंट रेट्स का यही रहता है जो मैंने आपको बताया। एक ऑप्शन और है, वो डिपेंड करता है अगर आपके पास अच्छा बजट है तो। अगर आपको बस जाना है 1-2 दिन घूम के वापस आना है और आपके पास बजट है तो वो डिपेंड करता है उस पर। वो है फ़्लाइट का ऑप्शन। फ़्लाइट का ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास पैसे हैं और आपको टाइम सेव करना है तो आप फ़्लाइट करिए अकॉर्डिंगली। अगर टाइम से पहले कर लेंगे तो आपको अच्छा प्राइस मिल जाएगा फ़्लाइट का भी, तो उसके हिसाब से आप फ़्लाइट कर सकते हैं। तो 3500-4000 के आसपास नॉर्मल प्राइस मिल जाता है। और सीज़न पे लेंगे आप बहुत जल्दी, या आपको कल जाना है और आपने आज फ़्लाइट करी तो बहुत महंगी मिलेगी। वो आप पे डिपेंड करता है। सेकंड पे आते हैं। अगर आप 2 लोग हैं, तब भी आपको बस से ही जाना चाहिए, पर आपकी खुद की कार आपके पास है तो आप वो भी लेके जा सकते हैं। वो भी आपको वाइबल ही पड़ेगी, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको तेल डलवाना पड़ेगा। और बड़ी कार नहीं, छोटी कार होनी चाहिए। बड़ी कार में तो आपको महंगी पड़ेगी, छोटी कार ले जाएंगे तो आपको बहुत वाइबल पड़ेगी वो भी। टैक्सी मत करिएगा क्योंकि वो आपको बहुत महंगी पड़ेगी। और कितना क्या खर्चा होने वाला है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। थर्ड, अगर आप 3 लोग हैं या 3 लोग से ज़्यादा हैं तो आपको कार से ही जाना चाहिए। अपनी कार हो तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज़ टैक्सी भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आप ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा लोगों में डिवाइड हो जाता है वो। हाँ, तो कार का अगर आप खुद लेके जाते हैं, बड़ी कार है तो उसमें तेल लगता है कम से कम 7 से 8 हज़ार का आना जाना। ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा में डिवाइड भी हो जाएगा तो कम पड़ेगा आपको। और अगर आप 2 लोग वाला है कि आप कार में जा रहे हैं, छोटी कार लेके जा रहे हैं, तो उसमें आपको तेल पड़ेगा 5 से 6 हज़ार का। और डिपेंड करता है एवरेज पे भी कि गाड़ी की एवरेज क्या। पहाड़ पे जाते हैं तो एवरेज ऊपर नीचे हो जाती है थोड़ी सी। और वैसे भी प्लेन रास्ता है जो मनाली तक का, वो 300-325 किलोमीटर के आसपास है। बाकी का रास्ता माउंटेन है और पहाड़ों पे जाके तो एवरेज थोड़ी कम हो ही जाती है। तो उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं अपना पॉकेट देख के आपको कैसे जाना चाहिए, कार से या बस से। बट उसके भी कुछ फ़ायदे या नुकसान होते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि रास्ता कितना लंबा है और कितना टाइम लगने वाला है। तो मैं दिल्ली से आपको बताता हूँ कि मनाली कितना है, क्योंकि दिल्ली एक सेंटर पॉइंट पड़ता है, तो यहीं से आपको बताता हूँ। दिल्ली से मनाली इज़ अबाउट 500 किलोमीटर्स, 500 किलोमीटर लगभग पड़ता है, जिसमें से 300-325 किलोमीटर जो है प्लेन रास्ता है, और बाकी का जो है 175 किलोमीटर्स वो है माउंटेन का रास्ता, पूरा पहाड़ रास्ता है। तो बस में जाने का आपका ये नुकसान रहता है कि आपको उनके अकॉर्डिंग ही रुकना पड़ता है। जहाँ वो रुकते हैं वहीं आपको खाना पीना पड़ता है, क्योंकि बस का क्या होता है, पर्टिकुलर टाइम होता है कहीं भी पहुँचने का, और कहीं कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना वो उन पर डिपेंड करता है। तो ये उनका एक नुकसान रहता है। अगर आपको ठीक लगता है तो आप जा सकते हैं उसमें। वहीं अगर आप अपनी कार में हैं या टैक्सी में हैं तो आप कहीं भी रुक सकते हैं, जहाँ आपको अच्छा लगे। जहाँ आपको पिक्चर्स लेनी है आप कहीं भी ले सकते हैं, कहीं भी आपको खाना पीना है आप कहीं भी खा पी सकते हैं। और मैगी दिख जाए तो आपका बार बार रुकने का मन करता है, वो तो जेन्युइन सी बात है। सेकंड पॉइंट जो है, पहाड़ों में जो है लोकल ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा होता है। अगर आप बस से जाते हैं तो आपको लोकल ट्रांसपोर्ट लेना ही पड़ेगा। तो लोकल ट्रांसपोर्ट इन जनरल हिल स्टेशंस पे महंगा ही मिलता है। तो अगर आपकी खुद की कार है तो आपको कहीं भी लोकल कार लेनी नहीं पड़ेगी, आप खुद कहीं भी घूम सकते हैं। बहुत सारे घूमने के पॉइंट्स हैं, वहाँ पे आप अपनी कार लेके जा सकते हैं। बट कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं, कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहाँ आप अपनी गाड़ी भी लेके जा नहीं सकते, चाहे प्राइवेट हो चाहे टैक्सी हो, क्योंकि वहाँ के लिए स्पेशल परमिट लगता है। और वो जो है वो लोकल ट्रांसपोर्ट वाले ही ले सकते हैं और उनको ही ज़्यादातर मिल जाता है। अगर आपके पास नॉलेज है, आपने देख रखा है कहाँ से क्या होता है और आपने टाइमली अप्लाई कर रखा है, तो आप अपनी गाड़ी भी लेके जा सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रोहतांग गया था, तो रोहतांग के लिए मुझे अलग से लोकल टैक्सी करनी पड़ी थी, जो मुझे 1300 रुपये की पड़ी थी, क्योंकि उसके लिए परमिट वगैरह लगता है, तो मुझे कुछ पता नहीं था उस टाइम पे, तो मैंने वहीं की टैक्सी कर ली। तो अच्छा था, कुछ गलत नहीं था उसमें, तो अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आपको मैंने ये तो बता दिया है कि आपका बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या रहेगा, और आपको अब ये और बता देता हूँ कि आपको रुकना कहाँ चाहिए। देखिए, मनाली में वैसे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप एयरबीएनबी ज़रूर चेक करें कोई भी होटल करने से पहले, बिकॉज एयरबीएनबी अच्छा भी है और सस्ता भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं गया था तो मैंने एयरबीएनबी से किया था, तो मुझे वो पड़ा था लगभग 1600 रुपये का 3 लोगों के लिए, विच इज़ वेरी चीप। बट चीप का मतलब ये नहीं है कि ये बेकार था, वो बहुत अच्छा था और व्यू बहुत अच्छा था वहाँ का, और साथ ही साथ वहाँ मुझे खाना भी मिल गया था, क्योंकि वो गेस्ट हाउस टाइप का था। तो आप एयरबीएनबी ज़रूर चेक करें एक बार। होटल में पैसा ख़राब करके कोई फ़ायदा नहीं है, सस्ता चीज़ मिल जाएगी तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी तो आपको डिटेल्स मैंने दे ही दी हैं। और मनाली जा रहे हैं तो रोहतांग ज़रूर जाइएगा, उससे सुंदर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगी मनाली के आसपास। बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, तो अकॉर्डिंगली प्लान करिएगा। आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला हो, कुछ अच्छा लगा हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कुछ पूछना हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।